अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सैम्पलिंग। यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक पे जाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी मजीद वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब आप रिसर्च कंडक्ट कर रहे होते हैं, कोई रिसर्च स्टडी कर रहे होते हैं, तो आपको सैंपल लेने होते हैं। तो इसलिए आपने वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है। अब हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम कुछ सैम्पलिंग की टर्मिनोलॉजीज को देख लेते हैं कि सैम्पलिंग की टर्मिनोलॉजीज क्या होती हैं। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो सैम्पलिंग में यूज़ होती हैं। नंबर 1 है हमारे पास पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होती है? जैसे कि आपने सुना होगा डिफरेंट कंट्रीज़ की पॉपुलेशन की बात हम करते हैं, तो इसी तरह पॉपुलेशन हमारे पास एक आप कह सकते हैं कि अम्ब्रेला टर्म है। इट रिफर्स टू द एंटायर ग्रुप ऑफ पीपल, इवेंट्स और थिंग्स ऑफ इंटरेस्ट दैट द रिसर्चर विशेस टू इन्वेस्टिगेट। यानी एक आपके पास पॉपुलेशन, जैसे आपने डिजाइन की है अपनी रिसर्च, आपकी अब आपने देखना है कि आपकी पॉपुलेशन कौन सी है। आया वो स्टूडेंट्स हैं, आया कि वो वेमेन हैं या मेल हैं या फीमेल्स हैं, या आपका कौन सा एरिया कौन सा है। जो आपका एरिया होगा दैट इज द पॉपुलेशन। अब हमने आगे जाके देखना है कि क्या हम एंटायर पॉपुलेशन की जो है रिसर्च करते हैं या हम कैसे करेंगे। सेकंड है हमारे पास सैंपल। सैंपल क्या होता है कि आपकी पूरी पॉपुलेशन की जो है हमने एक सैंपल ले लेना है। लेकिन अब इतना इजी नहीं है कि आप पूरी पॉपुलेशन का जो है ना वो रिसर्च कंडक्ट कर सकें। तो हम सैंपल ले लेते हैं। सैंपल क्या होता है? सैंपल इज अ सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन कंप्राइजेज ऑफ सम बट नॉट ऑल ऑफ इट्स मेंबर्स। यानी तमाम मेंबर्स नहीं, बल्कि उनमें से हम चंद मेंबर्स को लेकर उनके ऊपर जो है अपनी रिसर्च को जो है वो कंडक्ट करते हैं। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट इज अ सिंगल मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन। यानी एक मेंबर को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? implies a single member of the sample। आगे हम चलते हैं सैम्पलिंग टर्मिनोलॉजीज में कि जब आप सैम्पलिंग ले रहे होते हैं तो आप सैंपल्स लेते हुए आपने क्या करना है कि लिस्टिंग ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम विच द सैंपल इज ड्रॉन। जहां से आपने अपना सैंपल लेना होता है, आप उसके तमाम एलिमेंट्स को जो है वो लिस्टिंग कर लेते हैं। सपोज आप कहते हैं कि मैंने जो है वो मेरी जो पॉपुलेशन है वो क्या है? पेरोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन या रोस्टर ऑफ स्टूडेंट्स, फिर टेलीफोन डायरेक्टरी। अब देखिए टेलीफोन डायरेक्टरी के अंदर मे बी 1 लाख जो है वो नंबर्स हों, तो अब आप सबके ऊपर तो नहीं करेंगे ना। तो फिर हम नेक्स्ट क्या करेंगे? अब हम सैम्पलिंग फ्रेम बनाएंगे। फ्रेम, हमारा सैम्पलिंग फ्रेम क्या होगा कि लिस्टिंग ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ रिसर्चर्स पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम विच द सैंपल में बी ड्रॉन। तो हम क्या करते हैं? फॉर एग्जाम्पल अब आपने पेरोल ले लिया, तो पेरोल में से आपने देखना है कि जी क्या आपने सबके ऊपर रिसर्च करनी है, या आपने अब यहाँ पे डिजाइन कर लिया कि अंडर द एज ऑफ 40 जो है वो मेरे जो है ना वो सैंपल्स होंगे। उसके बाद या आप ऐसे कह सकते हैं कि रोस्टर ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडिंग इवनिंग क्लासेस। यानी आपने रोस्टर ऑफ स्टूडेंट्स ले लिया, अब आपने उसमें से फिर स्पेसिफाई कर लिया कि हमारे पास जो है वो जो इवनिंग क्लासेस ले रहे हैं स्टूडेंट्स, वो मेरे जो है ना वो सैंपल्स होंगे। इसमें कुछ और चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। स्टैटिस्टिक इज अ न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सैंपल। पैरामीटर इज आल्सो अ न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन। सैम्पलिंग एरर्स। सैम्पलिंग एरर्स क्या होते हैं? रिफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ अ सैंपल स्टैटिस्टिक एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर। अच्छा, कुछ ये बात अपने माइंड में रख लें कि सम एरर्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन सैम्पलिंग। विद रैंडम सैम्पलिंग मेथड द एरर इज रैंडम रादर देन सिस्टमैटिक। द रिस्पॉन्स रेट। अब रिस्पॉन्स रेट की हम बात करते हैं। रिस्पॉन्स रेट क्या होता है? इज द परसेंटेज ऑफ पीपल इन द सैंपल सिलेक्टेड फॉर द स्टडी हु एक्चुअली पार्टिसिपेट इन द स्टडी। अब हमारे पास क्या होता है
कि अब हमारे पास जो रिस्पॉन्स रेट होता है कि हमने जो सैंपल्स लिए उन सैंपल्स में से कितने जो सैंपल्स थे उन्होंने जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, तो इसे हम कहते हैं रिस्पॉन्स रेट। अब हम आ जाते हैं, देखिए कोई भी आप काम कर रहे हैं तो आपको दो क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर होने चाहिए कि ये क्या है और हम इसे क्यों करते हैं। स्पेशली जब आप रिसर्च कंडक्ट कर रहे हो तो आपको बेसिक क्वेश्चंस जो हैं वो आने चाहिए। आपसे कोई पूछता है कि जी सैम्पलिंग क्या है, ये सैंपल्स क्या होते हैं, आपको पता होने चाहिए, और हम क्यों लेते हैं सैंपल्स या सैम्पलिंग लेने का पर्पस क्या होता है, तो आपको इन चीज़ों के बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज सैम्पलिंग। सैम्पलिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ ड्रॉइंग अ सबसेट फ्रॉम अ पॉपुलेशन। जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि पूरी पॉपुलेशन के ऊपर रिसर्च कंडक्ट करना डिफिकल्ट है, तो हम क्या करते हैं कि हम सबसेट जो ड्रॉ करते हैं दैट इज द सैंपल। ठीक है। प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग सफिशिएंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम द पॉपुलेशन। और मैंने आपको सिंगल एलिमेंट की बात की थी, तो अब हम ज्यादा लेंगे तो डेफिनेटली हमने देखने हैं कि कितने हमें रिक्वायर्ड हैं, कितने हम करके जो है अपनी रिसर्च को जो है वो मीट कर सकते हैं। वाई, दूसरा हमारा क्वेश्चन कि वाई, सो दैट अ स्टडी ऑफ सैंपल and its properties characteristics would make it possible to generalize these to the population। जब हम वो ले लेते हैं तो ये सारों के ऊपर जो जनरलाइज हम कर लेते हैं पॉपुलेशन पे। गोल क्या है हमारे पास सैम्पलिंग का? Its goal is to choose the sample in such a way that it is as representative of population as possible and is similar to the population on all characteristics। हमने जो है ना यानी जो सैंपल्स ले रहे होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ठीक है। परफेक्ट रिप्रेजेंटेटिव सैंपल वुड बी मिरर इमेज। जो आप परफेक्ट जो आप यानी रिप्रेजेंटेटिव लेते हैं, सैंपल्स जो लेते हैं, दैट आर द मिरर इमेज कहलाता है ऑफ द पॉपुलेशन फ्रॉम विच इट वाज सिलेक्टेड। पर्पस ऑफ सैम्पलिंग। अब पर्पस क्या होता है? टू सेव टाइम, कॉस्ट एंड रिसोर्सेज, क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आप पूरी पॉपुलेशन के ऊपर बैठ के कोई रिसर्च कंडक्ट करें। तो हम उसका वे क्या फाइंड करते हैं कि सब सेट हम ले लेते हैं और सब सेट्स के हम थ्रू क्या करते हैं कि हम अपनी जो है ना रिसर्च कंडक्ट करते हैं। रिड्यूस फटीग इन सर्वेइंग द इंटायर पॉपुलेशन, क्योंकि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट हमारे लिए कि हम पूरे इंटायर पॉपुलेशन की जो है वो रिसर्च कंडक्ट करें। मे बी इम्पॉसिबल टू सर्वे और टेस्ट द इंटायर पॉपुलेशन, और ये डेफिनेटली इट विल बी वेरी डिफिकल्ट कि हम इंटायर पॉपुलेशन की जो है वो रिसर्च कंडक्ट करें। अब हमारे पास है जी सैम्पलिंग की टाइप्स। सैम्पलिंग में हमारे पास है एक प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी। ठीक है। इन्हें हम रैंडम और रैंडम ही हम कह सकते हैं। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, इसमें क्या है? बेसिक टाइप ऑफ रैंडम सैम्पलिंग। इट यूजेस EPSEM। ये याद रखिएगा, अक्सर ये जो है इसे शॉर्ट फॉर्म में यूज किया जाता है। इट मीन्स इक्वल प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। EPSEM मीन्स everyone in the sampling frame has an equal chance of being in the final sample। यानी तमाम को जो है मैक्सिमम चांस दिया जाए कि वो जो है वो सैंपल का पार्ट बन सकते हैं। EPSEM produces representative samples, यानी सैंपल्स को जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। Simple random samples are not the only which are selected using EPSEM, the most basic and well known। अच्छा, अब हम चलते हैं हाउ डू यू ड्रॉ। हम कैसे ड्रॉ करते हैं सैम्पलिंग? Put all the names from your population into a hat and then select a subset। यानी आप जैसे देखें पर्ची डाल के आप तमाम नेम्स लिखकर हैट में डाल लेते हैं और उसको फिर मिक्स करके फिर आप जैसे जो है उसमें से एक एक जो है वो पर्ची खोलते जाते हैं और वो आपके सैंपल्स बनते जाते हैं। एक तो ये भी है। सेकंड आपके पास वे क्या है? यूज अ कंप्यूटर प्रोग्राम। हम कंप्यूटर प्रोग्राम भी अब यूज कर सकते हैं। डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स भी अवेलेबल हैं जिनको हम कहते हैं रैंडम नंबर जनरेटर। ये प्रोग्राम्स हैं जो आप यूज करके अपने सैंपल जो है
वो रैंडमली जो सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए एक तो वे ये है ना कि हमने अपनी मर्जी से एक क्लास में हम गए, वहां से हमने 10 स्टूडेंट्स को जो है वो पिक कर लिया। सेकंड ये है कि हमने सबके नेम्स जो हैं वो कंप्यूटर प्रोग्राम में डाल दिए, सॉफ्टवेयर ने उनको जो है रैंडमली सिलेक्ट करके हमें जो है वो दे दिया। उसके बाद हम आते हैं सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। इसमें क्या होता है, इट इज आल्सो एन EPSEM एंड इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स। इसके 3 स्टेप्स इसमें हम जो है वो फॉलो करते हैं। नंबर 1, डिटरमिन द सैम्पलिंग इंटरवल्स। आपने इंटरवल्स रखनी है कि जी कहाँ कहाँ पे आपका जो है सैम्पलिंग इंटरवल होगा। इट इज सिंबलाइज्ड बाय K। इसको हम जो है K से सिंबलाइज्ड करते हैं। K मीन्स क्या होते हैं, पॉपुलेशन साइज या डिजायर्ड सैंपल साइज। रैंडमली सिलेक्ट अ नंबर बिटवीन A एंड K। अब आप रैंडमली जो है वो नंबर सिलेक्ट कर लेंगे बिटवीन 1 एंड K। इंक्लूड दैट पर्सन इन योर सैंपल। आपने जो है फिर उनको इंक्लूड कर लेना है। सपोज इंक्लूड ईच K एलिमेंट इन योर सैंपल। आपने कहा कि मैं ईच K जो है उसको मैं अपने जो है सैंपल का एलिमेंट जो है वो मैं कंसीडर करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ K इज 10, अगर आपका K जो है वो 10 है and your randomly selected number between 1 and 10 was 5, तो आपने जो है 1 and 10 के दरमियान में जो था वो आपने 5 था, तो then you will select persons 5, 15, 25, 35 and 45 and so on। इसी तरह आप आगे चलते जाएंगे। स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। इसमें क्या होता है, द सब सैंपल्स, फॉर एग्जाम्पल सैंपल्स ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स आर प्रोपोर्शनल टू देयर साइजेस इन द पॉपुलेशन। इट इज EPSEM। डिस्प्रोपोर्शनल में क्या होता है, द सब सैंपल्स आर नॉट प्रोपोर्शनल टू देयर साइजेस इन द पॉपुलेशन। यानी जो आपके उनके जो साइजेस हैं वो प्रोपोर्शनल नहीं होते। दैट इज वाई हम आगे चलते हैं, देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एस्यूम्ड पॉपुलेशन जो थी आपकी 75% फीमेल एंड 25% मेल। अब एस्यूम्ड सैंपल्स यानी क्या है आपका 100। स्ट्रैटिफिकेशन वेरिएबल जो है वो आपका है जेंडर। प्रोपोर्शनल क्या होते हैं, रैंडमली सेलेक्ट 75 फीमेल्स एंड 25 मेल्स। इसे हम स्ट्रैटिफिकेशंस कहते हैं, जो है हमारे पास प्रोपोर्शनल हम इसे कहते हैं। डिस्प्रोपोर्शनल क्या है, रैंडमली सेलेक्ट 50 फीमेल एंड 50 मेल्स। क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग, इसमें क्या होता है, randomly select cluster rather than individual type units in the first stage। हम एक क्लस्टर जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर हम क्या कहते हैं, a cluster has more than one unit in it, for example a school, a classroom, a team। अब देखें आपने जो है ये क्लस्टर सिलेक्ट कर लिए, फिर आप क्या कहते हैं कि स्टेज नंबर 1 स्टेज क्या है आपकी, फर्स्ट स्टेज रैंडम सैम्पलिंग ऑफ क्लस्टर्स। क्या होगा, then include in final sample all of the individual units that are in the selected cluster। Here 2 stage, in first stage same as in stage 1। In second stage take a random sample of elements from each of cluster you selected in stage 1। अब हमने क्या है, जैसे हमने each cluster जो है you selected in stage 1, अब आपने उसमें क्या करना है कि ठीक रैंडम सैंपल लेने हैं ऑफ एलिमेंट्स। क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग में आगे देखें, इज इट EPSEM, क्या ये EPSEM है? ओनली इफ, यस ये है, इफ द क्लस्टर्स आर अप्रोक्सीमेटली द सेम साइज। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपने डिफरेंट स्कूल्स लिए और डिफरेंट स्कूल्स के अंदर आपने जो क्लासेस सिलेक्ट की उनकी स्ट्रेंथ जो है वो डिफरेंट हो, तो फिर आप क्या करेंगे, ये फिर EPSEM नहीं होगा।
अगर सेम साइज हैं तो फिर ये EPSEM ही होगा। If the clusters are not the same size, तो हम क्या करते हैं? Fix the problem by using the technique called probability proportional to size, जिसे हम PPS कहते हैं, for selecting cluster in stage 1. This will make it an EPSEM and it will therefore produce representative samples. Steps in applying probability proportional to size, PPS. First stage, PPS sampling. Larger cluster have bigger probability of being sampled. Second stage, sampling exactly the same number of individuals per cluster. Individuals in large clusters have smaller probability of being sampled. Or you can say the second stage compensate first stage so that each individual in the population has the same probability of being sampled. ये जी हमारे पास सैम्पलिंग टेक्निक है। जब आप जो है कोई रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो इस वे से आपने जो है वो सैंपल्स लेने होते हैं